प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। याद है क्या होता है? नहीं हल रहा है। अच्छा, टाइम में मास को ऐड कर सकते हैं? टाइम में मास को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। मास में टेम्परेचर मीनिंगलेस है ना। तो क्या होता है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है a प्लस बी सी प्लस डी, है ना, तो इसका मतलब होगा कि जो डायमेंशन a की होगी वही b की होगी और वही d की होगी, क्योंकि फिजिक्स में या नेचर में वही क्वांटिटीज ऐड होती हैं जिनकी डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम। आप फोर्स में फोर्स ऐड कर सकते हो, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड कर सकते हो, एनर्जी में एनर्जी, लेकिन डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकते, है ना। तो शॉर्ट में नोट कर लिए, ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड व्हिच हैव सेम डायमेंशंस। इसको होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। इसका एप्लीकेशन पता क्या होता है? इसका एप्लीकेशन होता है किसी फॉर्मूले की एक्यूरेसी को चेक करने में। देखिए, इट इज यूज्ड टू चेक एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला और एक्सप्रेशन। कोई फिजिक्स में इक्वेशन लिखी हुई है ना, कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो उसको आप यहां से चेक कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास, जैसे x इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समझे। अगर मैं इसमें x की डायमेंशन निकालूं तो x क्या है, पूरा डिस्प्लेसमेंट है ना, तो जो x की डायमेंशन आएगी वही ut की आएगी और वही किसकी आएगी बताइए भाई। हाफ तो एक डायमेंशनलेस नंबर होता है, सेम डायमेंशन किसकी आएगी, ए टी स्क्वायर की, ठीक है। और कोई क्वेश्चन देखिए, सर v इज u प्लस ए टी, तो इन सबकी डायमेंशन क्या होंगी, सेम। तो जो डायमेंशन v की आएगी वही u की आएगी और वही किसकी आएगी, वही ए टी की आएगी, है ना। v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2a, तो जो डायमेंशन v स्क्वायर की आएगी वही u स्क्वायर की आएगी और वही किसकी आएगी। तो किसी भी फॉर्मूले में जितने टर्म्स होते हैं सबकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। इसको नोट कर लिए। ये जस्ट इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि किसी भी इक्वेशन में आप चेक करेंगे तो डायमेंशन सारी क्या आएंगी, सेम। चलिए इस पे बेस एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जाम्पल है। x इज ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। x इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम। तो आपको डायमेंशंस फाइंड करनी है। फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी। फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी निकालिए आप लोग। चलिए भाई देखते हैं इसमें। तो मुझे पता है जो डायमेंशन x की आएगी वही ए टी स्क्वायर की आएगी, है ना। तो x क्या है, लेंथ, और t क्या है, टाइम। क्या आ गया बताइए, टी स्क्वायर आ गया, तो a कितना आ गया, है ना। अच्छा बी टी कितना होगा बताइए, जो डायमेंशन x की होगी वही किसकी होगी बेटा, वही बी टी की होगी। x क्या है, लेंथ, b और t क्या है, टाइम। तो ये b कितना आ गया, l बाई टी, एल टी माइनस वन। क्लियर। और c किसके इक्वल होगा, x के इक्वल, तो c की डायमेंशन वही होगी जो x की होगी और x की कितनी है, l। तो ये एक एनसीईआरटी का इलस्ट्रेशन था जो मैंने आपको करवाया है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं आगे। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में है ना, मतलब हर टर्म की डायमेंशन सेम होगी ना, तो जो लेफ्ट राइट के टर्म्स होते हैं उनकी डायमेंशन क्या होती है, सेम। ठीक है। अब जो मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, आप मुझे बताना। एक फॉर्मूला है m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन
√1 माइनस के बाई सी स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये एक रिलेशन होता है आइंस्टाइन का, है ना, कि जहाँ पे मास स्पीड के साथ क्या करता है, चेंज करता है। शायद आपको फॉर्मूला याद भी हो, यहाँ v² आता है। अभी मुझे बोला गया है कि मुझे k की डायमेंशन बतानी है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ k। ठीक है, और आपको इसको डायमेंशन के मेथड से, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े उससे आपको एक्सप्लेन करना है कि k की डायमेंशन क्या होगी। m क्या है यहाँ पे, बेटा m मास होता है, समझे। m0 क्या होता है, m0 भी आपका मास होता है, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन इस तरह का कुछ मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है ना। यू हैव टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ k। सोचिए और मुझे आंसर बताइए। अच्छा, यहाँ पे सीन क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये k/c² लिखा हुआ है ना। अब हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़ा हुआ है कि उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, उन्हीं को सबट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम है। इस 1 की डायमेंशन क्या है, 1 इज अ नंबर विच इज डायमेंशनलेस, इसलिए k/c² को भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। और डायमेंशनलेस होने का मतलब है बेटा m0, l0, t0, cd0, एम्पियर 0, k0, एवरीथिंग इज 0। तो जब भी कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है तो आप उसको 1k को लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, जो डायमेंशन 1 की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, k/c²। दे है सेम डायमेंशन, है ना। तो k/c² 1 आ गया, तो k की वैल्यू कितनी होगी, c²। c कितना होता है, LT-1, l² t-2 हो जाएगा। कोई डाउट आ गया समझ में। ये 1 क्या है, तो इसमें से अगर मैं किसी को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उसको भी, तो k/c² को होना पड़ेगा डायमेंशनलेस। m0, l0, t0, cd0, तो ये 1 आ गया, k/c² इज 1 विच मीन्स k इज c², k इज l² t-2। नोट करिए। अभी लिखते हैं हम लोग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। पहले मैंने आपको डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। अब लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी क्वांटिटीज के बारे में जो कैसी होती हैं, डायमेंशनलेस होती हैं। तो हेडिंग लिखिए आप, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। कौन कौन सी क्वांटिटीज डायमेंशनलेस होती हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको कहीं कोई नंबर दिखता है या पाई दिखता है ना, ये सब क्या होता है, डायमेंशनलेस। ठीक है, जो नंबर होता है वो डायमेंशनलेस होता है। और आप लोग बताइए, जो आपको याद हो पहले, कौन कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है। अगर दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो है ना, तो वो डायमेंशनलेस होगा। रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज, है ना। अगर कहीं पे सेम क्वांटिटीज हैं तो उनका रेशियो क्या होता है, डायमेंशन। जैसे मैं F1/F2 लिख दूँ, दो फोर्सेस का रेशियो, है ना। क्या आएगा ये बेटा, ml/t-2। ये क्या आएगा, ml/t-2। क्या हो गया बताइए, m0, l0, t0, एवरीथिंग इज क्या, 0, देयरफॉर डायमेंशन। ठीक है। अच्छा, और बताइए क्या क्या डायमेंशन होता है, आप लोग बताइए मुझे, कुछ ऐड करिए इसमें। पावर, अच्छा कहीं भी अगर पावर लिखी हुई है लाइक x⁴, वेल x इज ए क्वांटिटी, है ना, तो यहाँ पे पावर भी क्या होगी, इट विल बी डायमेंशनलेस। व्हाई डायमेंशनलेस, वेट टू, आप लोग भी शुरू हो जाएगा बैच उधर ही उस रूम में होगा, ठीक है। क्यों भाई, व्हाई पावर इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अरे पावर भी तो एक नंबर होता है, ये क्या बताता है, अल्फा टाइम्स मीन्स इट्स अ नंबर। पावर ऑलवेज डायमेंशनलेस, नोट करना है ना। जो पावर्स होती हैं ये क्या होती हैं, दे आर डायमेंशनलेस, क्योंकि ये एक नंबर को शो करती हैं। और ऐड करिए आप लोग, रिलेटिव डेंसिटी, ये बोलना चाह रहे हो आप। अच्छा, अब और देखिए अभी, एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। व्हाई, बिकॉज एंगल इज व्हाट, आर्क बाय रेडियस। आर्क मीन्स
लेंथ, रेडियस मीन्स लेंथ, L पावर 0 कैसी क्वांटिटी हो गई? इसको प्लेन एंगल बोलते हैं। और सॉलिड एंगल पता आप लोगों को क्या होता है? सॉलिड एंगल तो आप लोगों को उसमें थोड़ा बहुत बताया था मैंने जब मैं आपको गॉस थ्योरम पढ़ा रहा था, है ना? कौन बच्चा बताएगा व्हाट इज सॉलिड एंगल? बड़ा सॉलिड एंगल क्या होता है? मान लीजिए कोई सरफेस है ना, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, इनको आप ऐसे ज्वाइन करिए पॉइंट्स को, और ये जो एंगल बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। समझ गए? जैसे ये सपोज करो ये कोई डिस्क है या रिंग है और ये इसकी एक्सिस होगी, ठीक है? मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँ और इन सबको यहाँ ज्वाइन कर दूँ तो पीछे क्या बनेगा? बड़ा कोण बनेगा ना, उसका जो एंगल आएगा वर्टेक्स, उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। होता पता है क्या है? एंगल मेड बाय ए सरफेस एट ए पॉइंट। ये प्लेन एंगल होता है और मैथ्स में प्लेन एंगल को ऐसे डिफाइन करते हैं, एंगल मेड बाय आर्क। ये जो आर्क होता है ना, इसका जो यहाँ एंगल बनेगा इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। समझे? और कोई जो सरफेस होता है, जैसे ये कोई डिस्क हो गई और मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ और इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ तो क्या बनेगा? बड़ा कोण बनेगा ना, तो कोण का जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा? दैट विल बी सॉलिड एंगल। फॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस से हट चुका है ना? सॉलिड एंगल पे एनसीईआरटी जो हमारी पहले वाली एनसीईआरटी थी उसमें इस पे प्रॉब्लम्स होती थी। चैप्टर होता था फोटोमेट्री, तो शायद आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं और एक बार और पढ़ेंगे आप कहाँ पे? ये पढ़ेंगे आप गॉस थ्योरम, ठीक है? तो जो आपका सॉलिड एंगल होता है उसका क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है एरिया, समझे? एरिया अपॉन क्या? आर स्क्वायर, ठीक है? और एरिया किसका? मतलब हमने किसको डिफाइन करने के लिए जो एरिया लिया वो स्फीयर का लिया है, समझिए ना? कोई स्फीयर का पार्ट है, देखो ये जैसे ये था, ये किसका पार्ट था? दिस पार्ट ऑफ स्फीयर, और हमने पॉइंट कहाँ पे लिया है? उसके सेंटर पे पॉइंट लिया है, तो हमारी ये डेफिनेशन बनती है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया किसका है? दिस इज क्या? पार्ट ऑफ स्फीयर। और एंगल कहाँ पे बन रहा है? जो उसका सेंटर है ना, उस पे जो एंगल बनेगा इसको क्या होता है? सॉलिड एंगल। कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको ये दोनों चीज़ें एक साथ लिखी हुई दिख जाएंगी, है ना? इनको पता क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। टेम्परेचर, एम्पियर, ये सब क्या थी? ये फंडामेंटल यूनिट्स थी। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। किसको? तो आपसे पूछ सकता है व्हाट आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और ये नीट का क्वेश्चन था, आपको पता होगा, ये नीट का क्वेश्चन आया इस बार, याद है आपको? पूछा था कि इसमें से कौन कौन से यूनिट्स होती है, डायमेंशन नहीं होती है, ऐसा पूछा था। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? कोई मुद्दे की बात तो भूल गया। इसकी यूनिट क्या हो गई? रेडियन। और इसकी जो यूनिट होती है वो पता क्या होती है? होती है स्टेरेडियन। ये आपको एनसीईआरटी में 4th-5th पेज पे जैसे चैप्टर शुरू होता है आपको मिलेगा एक पॉइंट, और यही मेरा क्वेश्चन था। राज का याद आ गया, है ना? तो प्लेन एंगल जो होता है कैसा होता है? विदाउट डायमेंशंस बट हैज ए यूनिट। सॉलिड एंगल भी क्या होता है? विदाउट डायमेंशंस बट हैज ए यूनिट। ये नीट का डायमेंशन का क्वेश्चन आया था, समझे आप? बिल्कुल एनसीईआरटी से उठ के डायरेक्टली।